HF डीलक्स बाइक आई है जो स्टार्टिंग में हमारे स्पार्क प्लग में इसमें करंट नहीं आ रही है। इसमें करीब हमारे दूसरे वर्कशॉप पर से ही हमारे मैकेनिक भाई 2 से 3 दिन से बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। हम आपको दिखाएंगे इसको किस तरीके से चेक करना है, एक एक करके प्रॉपर तरीका हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हम आगे आपको दिखाते हैं कौन सी प्रॉब्लम है। ये हमारी HF डीलक्स न्यू मॉडल है। हमने चाबी तो ऑन कर दी है, अपनी चाबी भी ऑन हो गई है और हमारा ये सेंसर भी जल रहा है। तो सबसे तो पहले हम अपना ये पैनल खोलेंगे। पैनल खोलने के बाद में फिर हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे फ्यूज व्यूज सारे काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। चल ये हमने पैनल ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में सबसे पहले हम अपना ये फ्यूज चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें हमारे 2 फ्यूज एक एक्स्ट्रा लगा होता है, ये वाला और ये हमारा चेक लाइट के लिए होता है। यह भी हमारा सही है। अब हम अपने बैटरी वाला फ्यूज चेक करेंगे कि बैटरी वाला चल रहा है या नहीं चल रहा है, फ्यूज सही से लगे हैं या नहीं लगे हैं। यह भी हमारा फ्यूज सही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये वाला भी फ्यूज सही से लगा है, यानी हमारे फ्यूज सही तरीके से लगे हैं। उसके बाद भी हमारी बाइक में करंट नहीं आ रहा है, स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो आइए हम इसको अपने उसी जगह पर लगा देते हैं। सबसे पहले अभी अपने स्पार्क प्लग में करंट चेक करते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हम देखेंगे। ये हमारी किक है, लगा रहे हैं, थोड़ा तेज़ लगाओ। इसमें आप करंट देख सकते हैं, नहीं आ रहा है। अब हम इसमें चेक करेंगे किस तरीके से कौन सा फॉल्ट है इस बाइक में। हमारी चाबी भी ऊपर ऑन है, ये आप देख सकते हैं, हमारी चाबी ऑन है। उसके बाद भी इसमें करंट नहीं आ रहा है। सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ भी हमारा, सेल्फ लगाने के बाद भी करंट नहीं आ रही है। चाबी ऑन ऑफ करते हैं तो हमारी मोटर की आवाज़ आप सुन सकते हैं, मोटर की आवाज़ आ रही है, लेकिन इसमें करंट वाली प्रॉब्लम है। तो इसको हम चेक करेंगे आगे से इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। अब हम इसमें 12 वोल्ट का करंट हमारे लीड वाले कॉइल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हमें चेक करना है सबसे पहले। तो इसे हमें किस तरीके से चेक करना है, ये हमारे पास एक ऐसा सॉकेट आप भी बना सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होगी इसको बनाने में। तो सबसे पहले हमारे इस ब्लैक और रेड वाले तार में चेक करना है कि 12 वोल्ट का करंट आ रहा है कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बल्ब जल चुका है, इसका मतलब है कि करंट इसमें आ रहा है। अब हम इसके मैग्नेट कॉइल को चेक करेंगे, क्योंकि हमारी सप्लाई 12 वोल्ट की करंट सप्लाई जा रही है इग्निशन कॉइल तक, लीड कॉइल तक हमारे। अब हम इसके मैग्नेट कॉइल को चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें सारे सॉकेट अलग करने होंगे और इस मैग्नेट पल्ला को ओपन करना होगा। उसके बाद में हम सीट टंकी भी इसकी उतारेंगे। सीट टंकी पहले चेक कर लें कोई अंदर से तार तो नहीं डैमेज है। तो आइए हम जल्दी से इसकी पहले सीट टंकी को ओपन करते हैं। सीट टंकी ओपन करने के बाद में फिर हम देखते हैं इस बाइक में कहीं पे कोई तार वार तो नहीं मिस है, क्योंकि तार नहीं मिस होने चाहिए, क्योंकि हमारी 12 वोल्ट की करंट इस वाले लीड वाले तार में आ रही है, इसलिए हमारी सप्लाई में कहीं नहीं कमी है, कहीं ना कहीं इस कॉइल में ही कमी है, कहीं ना कहीं इसकी कोई कॉइल में ही कमी है, या मैग्नेट कॉइल में या फिर कोई और कॉइल में प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर कॉइल में कमी नहीं होती तो हमारी उसमें सप्लाई नहीं जाती, अगर वायरिंग में कमी होती तो सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँचती। बाद में फिर हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम कहाँ से आई है। इसके हम पहले सारे सॉकेट वाकेट अलग कर दें। ये सॉकेट सब होते हैं हमारे, अलग करने हैं। टंकी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में फिर अब हम इसमें अपनी वायरिंग को चेक करेंगे, कहीं से वायरिंग हमारी डैमेज तो नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कोई भी वायरिंग कहीं पर भी डैमेज नहीं है। इसलिए अब हमें इसकी मैग्नेट कॉइल को ओपन करना होगा। मैग्नेट कॉइल को ओपन कर लें, उसके बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। ये हमने इसके सारे नट ओपन कर लिए हैं। नट ओपन करने के बाद में अब हमें इसके सारे सॉकेट को निकाल देना है। ये सॉकेट होते हैं हमारे, इनको दबाकर निकालना होता है। उसके बाद में अब हम मैग्नेट पल्ला को बाहर निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मैग्नेट कॉइल है। इसी कॉइल में दिक्कत है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हमारे तार तो सारे जुड़े हुए हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है।
हम इसको पहले खोलेंगे। खोलने के बाद में इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में कभी कभी होता है कि इसमें कार्बन लग जाता है, इसकी वजह से हमारा ऑयल जो है करंट नहीं फेंक पाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद में इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में एक बार इसको बांध कर चेक कर लेंगे कि ये डैमेज है या नहीं है। कभी कभी होता है अगर क्लीन करके बांधते हैं तो हमारी बाइक में करंट आ जाता है, इसलिए सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं। फिर अब हम इसकी कोयल को कायदे से साफ़ कर लेंगे पेट्रोल की सहायता से। ये हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल की सहायता से इसको हम पहले क्लीन करेंगे कायदे से। क्लीन करने के बाद में फिर इसको हम लगाएंगे। फिर देखेंगे कि हमारी बाइक में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो हमारी बाइक का ये मैग्नेट वाला कोयल बदलना होगा। यही जो हम सफाई कर रहे हैं, इसी कोयल को बदलना होगा। हम कायदे से क्लीन कर लें इसको। क्लीन करने के बाद ये हमने इसकी कोयल को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद में अब हम इसको असेंबल करेंगे। इसमें पैकिंग लगा दिया है। पैकिंग लगाने के बाद में अब हम इसको मैग्नेट कोयल को इसमें बांध देंगे। बांधने के बाद में फिर चेक करेंगे कि हमारी बाइक में करंट आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो हमें आगे चेक करना होगा। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो फिर इसको देखना होगा कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। ये हमारा आराम से इसमें बैठ चुका है। अब हम चेक करेंगे इसको कौन सी प्रॉब्लम है। फ़िलहाल हमारी बाइक में करंट आ जाना चाहिए। ये हम पहले सारे नट लगा करके चेक कर लें इसमें। उसके बाद में फिर देखते हैं हमारी बाइक में करंट आया कि नहीं आया है। तो इसको हम पहले टाइट कर लें। ये हम सारे नट कायदे से टाइट कर लें। उसके बाद में अपने हम सारे सॉकेट को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में फिर हम चेक करेंगे कि हमारी बाइक में करंट आया कि नहीं आया। ये हमारे अपने सारे सॉकेट को इसमें लगा देंगे प्रॉपर तरीके से जहाँ पर लगता है। अब हम उधर चलेंगे, अपनी बाइक का इग्निशन ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में फिर चेक करेंगे कि हमारी बाइक में स्पार्क प्लग में करंट आया कि नहीं आया है। सबसे तो पहले हम अपना इग्निशन ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में फिर अब हम चेक करेंगे इसमें करंट आया है कि नहीं आया है। तो आप अब देख सकते हैं हमारी बाइक में स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है हल्का। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारी बाइक में करंट आ गया है। हम इसको हटाकर भी चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं करंट हमारी बाइक में आ चुका है प्रॉपर तरीके से। अब हमारी बाइक स्टार्ट भी हो सकती है। इसको चेक करने के लिए अब हम पहले तो अपने प्लग को लगा देंगे। लगाने के बाद में फिर हम चेक करेंगे। हमने इसके सारे सॉकेट को असेंबल कर दिया। असेंबल करने के बाद में अब हम फ्यूल वाली पाइप को भी इसमें असेंबल कर देंगे। उसके बाद में हम बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। चाबी 2-3 बार ऑन ऑफ कर लो। उसके बाद में अब हम जाओ किक लगाओ बाइक में, देखते हैं बाइक हमारी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें हम सबसे पहले अब अपनी बाइक में किक लगा करके देखेंगे। ये आप देख सकते हैं बाइक हल्का हल्का बोल रही है और लोड थोड़ा कम ले रही है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है और इसमें हमें कुछ बदलना भी नहीं पड़ा है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। और हमारे मैकेनिक भाई एक हफ्ते से परेशान थे, लेकिन इस बाइक को बना नहीं पाए हैं। इसमें थोड़ा सा फॉल्ट केवल मैग्नेट कॉइल में कार्बन लगने के कारण ये बाइक नहीं स्टार्ट हो रही थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।